और मैं विश्वास करती हूँ कि अ, बीते वीक में परमेश्वर ने आप में से हर एक को संभाला है। हर एक के पास यही गवाही है कि बहुत सी बातें लिखा है धर्मियों, मेनी आर द अफ्लिक्शंस ऑफ द राइचस। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें सब में से निकाल लेते हैं। यही हमारी गवाही है। और एक पोर्शन जो लास्ट वीक हमने प्रेयर में स्पेंड किया था, लास्ट वीक प्रभु की आत्मा ने हमें इंस्पायर किया था कि कुछ खास और ऐसे सिचुएशंस हैं जिनके लिए हमें प्रेयर करनी है। लास्ट वीक स्पेंड टाइम इन प्रेयर, वचन नहीं शेयर किया था। और इस संडे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी जो मैंने लास्ट टू लास्ट संडे शेयर किया था। अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको याद होगा, वी स्टार्टेड विद द लव ऑफ गॉड। और मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, 4 काइंड्स ऑफ लव, 4 प्रकार से प्रेम, फीलिया, इरोस, टॉर्च, अगापे। और हमारा जो केंद्र था, क्योंकि मैंने बताया था कि ये फीलिया और इरोस, ये स्टॉर्च, ये अलग अलग डायमेंशंस हैं लव के। पेरेंट चाइल्ड के बीच में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप, अलग अलग तरह का अट्रैक्शन, अफेक्शन हो सकता है। लेकिन जो अगापे लव है, जिसपे हमने अपना स्टडी स्टार्ट किया था, लव ऑफ गॉड फॉर मैन, परमेश्वर का प्रेम जो कि सेल्फलेस। और उस विषय पर हमने इफिसियों की पत्री उसका 3 और उसका 17 और 18, एक बार मैं वापस इसे रेफरेंस के तौर पर आपके साथ पढ़ती हूँ। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे देह में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। देयर आर टू थिंग्स कि प्रेम में हमें जड़ पकड़ने के लिए कहा और नींव डालकर। नाउ द थिंग इज दैट कौन सा प्रेम? दिस इज वेरी क्लियरली परमेश्वर के प्रेम में पौलुस हमें इस बात के लिए लिखते हैं कि तुम्हें मसीह के प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसके चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर के प्रेम की इंग्लिश में लिखा है द लेंथ, द ब्रेथ, द डेप्थ एंड द हाइट्स ऑफ द लव ऑफ गॉड। और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। थैंक यू। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में सब प्रकार के प्रेम का डायमेंशंस, यानी कि आयाम, एक डायमेंशन जो वर्ड है उसको एक सिंपल मैं आपको सामने बताना चाहती हूँ। आयाम जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे एक सिंपल डायरी है, आप देख सकते हैं। ये अगर ये इसका फ्रंट एंड है, ये इसका फ्रंट पोर्शन है, ये एक डायमेंशन है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इसका एक ये भी एक आयाम है, और इसका ये वाला भी एक डायमेंशन है, ये भी एक डायमेंशन है, ये भी है, और ये भी है। अगर हम डायरी को सिर्फ कहें कि वो सिर्फ इसमें हम डायरी को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम इनकम्प्लीट रहेंगे। इसका कंप्लीट जो डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग है, इसका ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है, इसका ये भी एक भाग है। इस तरह से इसको मैंने जस्ट एक सिंपल समझने के लिए, तो परमेश्वर के प्रेम का भी, जैसे हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, तो एक लव ऑफ गॉड एक डीप सब्जेक्ट है। और मैं बार बार इस बात को समझती हूँ कि लव ऑफ गॉड एक सबसे ज्यादा प्रचार होने वाला भी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसे सबसे डिफिकल्ट मानती हूँ। इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रचार करना या समझाना नहीं हो सकता। इट हैज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बस मेरा परमेश्वर का आत्मा हमें इस दिशा पर इसलिए लेकर जाता है ताकि हम वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और जैसे जैसे हम इन बातों पर, लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को, स्क्रिप्चर, जीवित वचन, यीशु मसीह कहते हैं मेरा वचन जीवन है, मेरा वचन आत्मा है। जब जीवित वचन जिसमें आत्मा है, जीवन की जल की नदियां हैं, और जब हम ये वचन रिलीज कर रहे हैं तो वो जीवन को लेकर आता है, एक डिलीवरेंस, छुटकारे को। हमें पता नहीं, हम सोच रहे हैं हम सिर्फ सुन रहे हैं, या हमें लगता है हम नोट कर रहे हैं, पर इट इज मच मोर देन दैट। आप सिर्फ सुन रहे हैं या लिख रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ आपके अंदर घट रहा है, जिसको
या आत्मिक जगत में, आपके अंदर, आपके स्पिरिट लाइफ में, आपके इनर मैन में, आपके भीतरी मनुष्यत्व में भी बहुत सी बातें घट रही हैं। आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आप डिलीवर हो रहे हैं, आप परमेश्वर के आत्मा से और वचन से परिपूर्ण हो रहे हैं, आप बिल्ड हो रहे हैं। ये सारी बातें जो ऐसी हैं जिनको हम सिर्फ अपने 5 इंद्रियों से, अपने भीतरी मनुष्यत्व में आने वाली उन्नति को हम सिर्फ 5 इंद्रियों से उसको मेजर या उसको कैलिब्रेट नहीं कर सकते, उसे सीमित नहीं कर सकते। जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, उसका एक्सप्रेशन, उसका प्रगटीकरण जो है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होता है। तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में, मैं जैसे मैंने कहा, ये सबसे कठिन सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अनुभव किया जाने वाली बात है जिसको हम में से हर एक ने अनुभव किया। और प्रेम हमने इससे जाना कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। We cannot boast about our love for God. हम नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वरन हमने प्रेम इस बात से जाना कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। तो जो एक अनुभव हमें होने लगा, मैं आपको बताऊं परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हमें क्यों डिफरेंट लगा। क्योंकि जब कभी आपने संसार में देखा, हमें हमेशा क्या देखने को मिला, जो बहुत खूबसूरत है, मिस यूनिवर्स है, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग को लोग बहुत उन्हें प्रेम करते हैं, उनके ऑटोग्राफ के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका उनका स्टेटस जानने के लिए, उनके जीवन को जानने के लिए, उनको एक नजर एयरपोर्ट पर देखने के लिए लोग उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेहद खूबसूरत हैं, या सफल हैं, या उनके पास अचीवमेंट्स हैं, या उनके पास पद है, या प्रतिष्ठा है, या समाज के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम, बहुत से उनके पास अपने लोग उन्हें प्रेम करते हैं, उसका एक लंबा कारण उनके पास है। एपीजे अब्दुल कलाम, उनको लोग प्रेम करते हैं, छोटे बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत ही एक शानदार, एक वो इंसान थे। अगर उनसे लोग पूछें कि क्यों प्रेम करते हैं, हम बता सकते हैं। वो एक बहुत साइंटिस्ट थे, ग्रेट, बहुत लविंग पर्सन थे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आपको इस प्रेम का और परमेश्वर के प्रेम में फर्क कब महसूस होने लगा? मुझे तब महसूस हुआ कि जब मैं पापी ही थी, जब मुझ में कोई खूबी नहीं, जब मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे परमेश्वर को भला लगे, जब मैंने कोई, मेरे अंदर भलाई नहीं, जब मेरे अंदर कोई गुण नहीं, जब मैं पाप के दलदल में, वचन में लिखा है कि पाप ही में हमने जन्म लिया, मैं जब पाप के कीचड़ में और दलदल में थी, जिस समय सबसे बदसूरत थी, जिस समय सबसे ज्यादा घृणा करने योग्य थी, उस समय संसार हमसे प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन उस समय समवन लव्ड मी एंड डाइड फॉर मी। ये एक डिफरेंस वहां से हमारे समझ में, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने लगी। ये कौन है जो मुझे इस दशा में प्रेम करता है? जब तुम पापी ही थे, मसीह तुम्हारे लिए, और वो भी इतना प्रेम। वो दया नहीं करता है। दया तो कई बार कीचड़ में सने भिखारी से कई बार लोग करते हैं। यदि कोई भिखारी है और बहुत उसके कपड़े खराब हैं और वो उसकी दशा खराब है, तो लोग दया करते हैं, उसके बाउल में कुछ पैसा भी डाल देते हैं। परमेश्वर ने ये मर्सी हमारे साथ नहीं की है। हम इन बातों का जिक्र भी कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो शब्द है, ना लैंग्वेज है, ना वोकैबुलरी है, ना भाषा है, ना ग्रामर है, जिससे कि हम परमेश्वर के शब्दों को फ्रेम करके, परमेश्वर के प्रेम को फ्रेम कर सके, या उसको हम बखान कर सके या लिख सके। इसको हमने सिर्फ चख कर हमने जाना है कि परमेश्वर कैसा भला है। जब मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, जब मैं पाप के दलदल में समाई हुई थी, उस समय एक आवाज मेरी ओर आई, मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उस दशा में यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद उसने मुझे अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। उसके किए हुए कार्यों का हम कोई लिस्ट, उस समय मेरे पास एक भी खूबी नहीं थी जो मैं बता सकूं कि क्यों परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। वहां से हमने डिफरेंस महसूस करना शुरू किया कि जिस प्रेम को हम प्रेम समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत अलग है जो परमेश्वर ने हमसे किया। उसका कोई कारण नहीं होता, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में कोई लेन देन या नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है।
परमेश्वर के प्रेम के लिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा, लिखा आई हैव, यिर्मयाह में लिखा है, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव. This is something which really makes me go crazy कि I have loved you with an everlasting love. परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करता है, अनंत काल का प्रेम. यानी कि आज आपकी कोई भी दशा क्यों ना हो, कई बार हमें लगता है कि मेरी आत्मिक दशा अच्छी नहीं, मुझे जैसा प्रार्थना करना चाहिए, मुझे जैसा मसीह चाल चलन चलना चाहिए, कई बार हम गिरते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमसे भूल हुई, कई बार हमें लगता है हमसे एरर हो गया, कई बार हमें लगता है हमारा व्यवहार जो है वो सही नहीं जा रहा है. irrespective of all these things, of course मैं एंडोर्स नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमारे अंदर जो गलतियां हैं हम उन गलतियों में बने रहें. पौलुस कहता है क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदाचित नहीं. ये मसीह का प्रेम है, ये मसीह का प्रेम है जो मुझे उसके स्वरूप में ढल जाने के लिए प्रेरित करता है. ये परमेश्वर का कमांडमेंट या आज्ञा नहीं कि तुम मेरे बेटे के स्वरूप में ढल जाओ. हम बिना अपनी इच्छा के कुछ नहीं कर सकते. परमेश्वर ने हमें फ्री विल और हमें इच्छा शक्ति दी है, और उसका प्रेम है जो हमें मोल्ड करता है कि मुझसे जिसने प्रेम किया है ये जीवन उसका है, ये जीवन उसका है, ये जीवन उसका है. मुझे याद है मेरी मम्मी जब उनकी मृत्यु से पहले वो जब हॉस्पिटल में थी, और मेरी किसी फ्रेंड ने बोला कि उनको आप एक कोई कोई मंदिर है और उस जगह पर लेकर जाओ, वो हो सकता है वो ठीक हो जाए. और मैं ये सब तो मैं मम्मी के साथ में कुछ बोलने का सवाल ही नहीं था, लेकिन मैं अपने मदर के बारे में जानती थी. वो मृत्यु में जाना पसंद करती हैं और वो यीशु के साथ अनंत जीवन को जीना पसंद करती हैं, rather than turning back. पीछे मुड़कर संसार में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें आकर्षित करता, या मूर्ति पूजा में या परमेश्वर के वचन के विरोध में, क्योंकि वो प्रेम को जान चुकी थी और उस प्रेम के अनुसार वो परमेश्वर से इतना प्रेम करती थी कि उनके लिए लगता था जीना मसीह और मरना लाभ है. शायद मुझे नहीं पता उनके लास्ट मोमेंट के थॉट्स क्या रहे होंगे, पर मुझे इतना पता है कि वो जानती थी कि वो एक उत्तम स्थान की ओर जा रही हैं. जीने में भी उनको लाभ था और मृत्यु में भी उनके पास लाभ था. दिस इज सम अंडरस्टैंडिंग. यहां हम फायदा या नुकसान या चंगाई या जॉब या बिजनेस या पैसा, इन चीजों को देखकर निर्णय नहीं लेते हैं. हमारा परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया वो मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं. पौलुस कहता है प्रार्थना करो कि मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि मैं मसीह यीशु में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा पाऊं. revelation of spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Christ Jesus. love of God के विषय में जैसा मैं आज समय के सीमा में रहकर दो मुख्य बिंदुओं को आपके साथ बांटना चाहती हूं, और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको बिल्ड करेगा और आप निहायत ही परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होकर के काफी अपने लाइफ में डिलीवरेंस और अपलिफ्टिंग को एक्सपीरियंस करेंगे. जब मैं बात करती हूँ डायमेंशंस या आयाम परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर का प्रेम एक अपने आप में बहुत से उसके, इनफैक्ट जो हम एल शदाई वर्ड यूज करते हैं, इट इज मल्टी ब्रेस्टेड वन. परमेश्वर का प्रेम कई आयामों में है, और परमेश्वर के प्रेम को समझना इस जीवन काल के लिए संभव नहीं है. इसलिए हमें अनंत जीवन दिया गया है ताकि हम अनंत जीवन तक परमेश्वर के प्रेम के अंदर अपने आप को गहराई और गहराई और गहराई में जाएं. ये एक ऐसा समुद्र होगा परमेश्वर के प्रेम का कि जितनी हम गहराई में जाएंगे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी. इसलिए वी हैव नॉट बीन गिवन अ लाइफ टाइम ऑफ 70 to 18 years 80 years कि हमें 70-80 साल में समझ में आने. ये अनंत काल का चैप्टर है, ये अनंत काल का अध्याय है. इसका एक डायमेंशन जो परमेश्वर हमारे सामने, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कुछ उदाहरणों के द्वारा अपने प्रेम को समझने के लिए सहायता की है. ये उदाहरण सिद्ध हो या ना हो, लेकिन ये हमें परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए एक आइडिया देते हैं. सबसे पहला जो परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमें रिवील करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है फादर.
द फादरहुड ऑफ गॉड, परमेश्वर के पिता होने का जो रूप है, इसके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, ये आप अच्छी तरह परिचित हैं इस पोर्शन से। लूक चैप्टर 11 उसका वर्स 2, लूक चैप्टर 11 वर्स 2, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 और उसका दूसरा वचन। यहाँ यीशु मसीह के जो शिष्य हैं वो यीशु मसीह के जीवन को बहुत करीब से देखते हैं कि आंधी और तूफानों को थामने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला और अद्भुत मिरेकल्स कर रहा है यीशु मसीह। हम भी, चेले ने सोचा हम भी बचपन से यहूदी हैं और कुछ प्रार्थनाएं हमने भी सीखी हैं, लेकिन यीशु मसीह की प्रेयर बहुत डिफरेंट है, यीशु मसीह का लाइफ बहुत डिफरेंट है। उन्होंने देखा कि इसकी प्रार्थनाओं से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और दुष्टात्माएं थर थर कांपती और निकल जाती हैं। तब चेलों को लगा कि जो कुछ यीशु मसीह के पास है वो हमें भी सीखना चाहिए। और लूका 11 अध्याय में वो शिष्य यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, लॉर्ड टीच अस टू प्रे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखलाइए। और तब यीशु मसीह, कीपिंग थिंग्स सिंपल, उन्होंने, यीशु मसीह ने उन्हें सिखाना शुरू किया, तुम जब प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना करो। सबसे पहला उन्होंने मॉडल प्रेयर में, जो हम प्रभु की प्रार्थना जिसे कहकर कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इंग्लिश में लिखा है कि आवर फादर thou art in heaven। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। सबसे पहला जो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने के लिए जो सिखाया, सबसे पहले सिखाया कि परमेश्वर को तुम्हें क्या कहकर पुकारना है। सबसे पहले ये नहीं सिखाई कि आज की रोटी आज हमें दे, सबसे पहले ये नहीं सिखाया कि हमारे शत्रु से हमारी रक्षा करना, सबसे पहले ये नहीं सिखाया कि प्रभु हमें अपने विपत्तियों से बचा करके रखना। सबसे पहले सिखाया कि जिससे प्रार्थना कर रहे हो, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तुम प्रार्थना करते हो तुम परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकारो। उस एक शब्द में ही कभी कभी ऐसा लगता है कि द मोमेंट आप परमेश्वर को पिता कहते हैं, एट टाइम्स इट हैपन्स विद मी कि कभी कभी मैं कुछ प्रेयर पॉइंट्स को लेकर प्रेयर करने के विषय में सोचती हूं, बट द मोमेंट आई कॉल हिम अब्बा फादर, जिस समय मैं उन्हें अब्बा पिता कहती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना की लिस्ट की जरूरत ही नहीं है। वेयर इज द नीड? मैं कभी कभी अपना अनुभव बता रही हूं, क्योंकि जिस समय आप फादरहुड ऑफ गॉड को इन्वोक करते हैं, ये वो डायमेंशन है परमेश्वर का, वो डायमेंशन है जिसको आप इन्वोक करते हैं सबसे पहले प्रेयर में। दिस इज, थैंक यू सिस्टर, इट इज अब्बा फादर, ट्रांसफर ऑफ बर्डन, सिस्टर ने लिखा। इसको मैं आपके साथ एक और वचन बोलना चाहती हूँ, रोमन्स चैप्टर 8 और उसका 15 और 16 वचन। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 15 और 16, इंग्लिश में लिखा है, For we have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption by which we call Abba Father। इंग्लिश में लिखा है कि हमने, हिंदी में लिखा है कि, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। You have not received the spirit of bondage। दासत्व, गुलामी, बॉन्डेज एक भावना नहीं है। गुलामी, विचारों में गुलामी, या विचारों में हम चाहते कुछ हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो एक बॉन्डेज है, एक गुलामी है। और वो अनुभव नहीं है, वो फीलिंग नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो हमारी सोच नहीं है, वो एक स्पिरिट है, वो गुलामी की आत्मा है। और पौलुस स्पष्ट कहता है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, एडॉप्शन की आत्मा। ये स्पिरिट हमें परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह ने जिस आत्मा में होकर परमेश्वर को अपना पिता कहा, वैसा आत्मा नहीं, वही सेम स्पिरिट दिया है। जिस समय यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता, अब्बा, सोर्स, मेरे सब बातों का सोर्स, मतलब
उद्गम, माय डिफेंस, मेरी सुरक्षा, माय प्रोविजन, मेरा प्रबंध। अब्बा शब्द इब्रानी में कई बातों का एक एक सब बातों से मिलकर बना है। एंड पौलुस कहता है कि तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता कहा, लिखा है कि कोई भी परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता जब तक उसको परमेश्वर की आत्मा ना मिले। और यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना पिता कहा, और वही आत्मा, वैसी आत्मा नहीं, सेम स्पिरिट उसने मेरे, गलेशियंस में लिखा है, समय की कमी के कारण मैं ओपन नहीं कर रही, गलेशियंस में लिखा है, आई सपोज 4 अध्याय में ही, कि वही आत्मा यीशु मसीह ने जब परमेश्वर को अब्बा पिता कहा, वही आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर दिया है, ताकि मैं और आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। आपको पता है ये 16 अध्याय के 16 वचन के बाद इमीडिएटली 17 क्यों लिखा है? थैंक यू रिया। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहती है, तुम्हें दिया है। जो आत्मा यीशु मसीह के पास, वही आत्मा आपको दिया कि आप परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। इसके इमीडिएटली बाद लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपना पिता या अब्बा कहते हैं, उस समय शत्रु आपके कान में आके बोलता है, तू देख अपना जीवन, कितनी गलतियां हैं, कितनी कमियां तेरे जीवन में हैं। देख उन प्रभु के दासों को, या उस बहन को, या उस भाई को, कैसे वो उपवास करते हैं, कैसे वो दान देते हैं, कैसे वो प्रार्थना करते हैं, कैसे वो वचन पढ़ते हैं, कैसे वो जीवन जीते। और तुम अपने आप को देखो, और तुम, कल ही तुमसे ये गलती हुई, आज ही तुमने झगड़ा किया, आज ही तुमने ये बातें करी, और तुम कैसे परमेश्वर को अपना पिता कह सकते? तुरंत शत्रु एक भी गैप बिना छोड़े आकर के हमारे कानों में अपना जो वॉइस है उसके द्वारा हमें दूषित करने की कोशिश करता है। और कई बार लगता है कि शायद ये मेरे मन के विचार हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे जीवन में कमियां, मेरे जीवन में घटी, मेरे जीवन में तमाम निर्बलताएं हैं। मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, मैं वचन नहीं पढ़ पाई, मैं उपवास नहीं कर पाई, मैं दान नहीं दे पाई। मेरे जीवन की इन कमियों के साथ क्या मैं परमेश्वर की संतान हूं? इसीलिए ये वचन के साथ ही, जब भी आप इस वचन को बोले, साथ में इस वचन को भी ऐड करके बोलना, क्योंकि क्योंकि तुमको दासत्व की, अपना नाम रखकर कि मुझे नीलिमा को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि मैं फिर भयभीत हूं, लेकिन लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे मैं परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर मैं पुकारती हूं। और पवित्र आत्मा आप ही मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है। कौन है जो मसीह के चुनो हुए पर दोष लगाता है? ये परमेश्वर है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। कौन आप पर दोष लगाता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, आप उसी वक्त इस वचन को साथ में पढ़ते हैं और कहते हैं और डिक्लेयर करते हैं। और जब आप डिक्लेयर करते हैं, उस समय आपको लगता है इस कमरे में कोई नहीं, मैं किसे सुना रही हूं, लेकिन आपको पता नहीं है उस कमरे में आपके अलावा स्पिरिट्स हैं, आत्मिक जगत है, और वो आपको धोखा देने के लिए, ओ जो सर्प की आत्मा है, जो अजगर की आत्मा है, जो भ्रमित करने के लिए, धोखा देने के लिए, भरमाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, हमारे विचारों को करप्ट करने के लिए, हमें परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करने से रोकने के लिए, निराशा में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। जब वो सेना सुनती है, जब वो सेना सुनती है कि आप बोलते हैं कि हे अब्बा हे पिता, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और ये गवाही कोई और नहीं, कोई इंसान, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजदूत नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। ये टू वे रिलेशनशिप है। कभी कभी होता है ना
जब आप किसी को कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुरंत शैतान कहता है, तुम करती हो, वो तो करते नहीं। तभी वहां परमेश्वर का आत्मा ने इस चीज को साथ में लिखवाया है कि जब तुम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारो, तो जान लो शक की कोई गुंजाइश नहीं। उसी वक्त आप इस बात की घोषणा करो कि परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और इससे बढ़कर कोई गवाही नहीं, इससे ऊपर कोई बात नहीं। ये अल्टीमेट है, ये एस्टैब्लिश्ड है, ये स्थापित है, इससे बढ़कर कोई सत्य नहीं। यही सत्य है, और ये सत्य मुझे स्वतंत्र करता है। हाँ, मेरे कमरे में जो भी तनाव की आत्मा, मुझे दबाने वाली आत्मा, दुख देने वाली आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, अकेलेपन की आत्मा, सुन लो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और मेरा परमेश्वर, दिस इज दैट डायमेंशन ऑफ गॉड। जब आपने परमेश्वर को फादरहुड के डायमेंशन पर इन्वोक किया है, यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, इससे पहले कि आज की रोटी आज हमें दे, हमारे शत्रु से हमारी रक्षा कर, हमें डिलीवर अस फ्रॉम इविल, हर बुराई से बचा, ओ प्रभु तेरा राज्य, इन सब बातों से पहले तुम ये जान तो लो कि तुम्हारी प्रार्थना किसके साथ तुम प्रेयर कर रहे हो। वचन में लिखा है इब्रानियों 11:6 में कि परमेश्वर यत्न से ढूंढने वालों को रिवॉर्ड देता है। परमेश्वर बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जो उसे डिलिजेंटली, यत्न से, पूरे मन से, लिखा एक वचन में लिखा है कि यू शैल डिलिजेंटली सीक मी, तुम मुझे पूरे यत्न से ढूंढोगे और तुम पाओगे भी। पूरे यत्न से मतलब मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरे पूरा संपूर्ण, मेरा संपूर्णता के साथ मैं किसी और की आवाज में नहीं सुनने वाली। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जब मैं आपको सच बताऊं, जब आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि आ फादर द वाट इन हेवन, तू जो स्वर्ग में है। एक वचन में लिखा है, तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को, आप सब जानते हैं, बाइबल के जानकार लोग हैं, जहां वचन में लिखा है कि तुम में से कौन है जिसका बेटा रोटी मांगे तो तुम इसे पत्थर दो, वो अंडा मांगे तुम्हें सांप दो। तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो। ऐसा क्यों लिखा है मालूम है? क्योंकि मनुष्य का हृदय जो है वो परमेश्वर की भलाई के आसपास भी नहीं हो सकता। You being evil know how to give good gifts to your children। जब आपके बच्चों की बात आती है, इवन मैं सोचती हूँ जो आतंकवादी भी होंगे ना कोई, वो भी जब बच्चों की बात आती है तो वहां उनका नियम बदल जाता है। जो दूसरों के लिए बुरे हो सकते हैं, दूसरों को वो बॉम्ब से उड़ा सकते हैं, दूसरों को वो बंदूकों से खत्म करते हैं, लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है तो वो अपने बच्चों के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। ये कुछ परमेश्वर ने एक ऐसा डिजाइन ही किया है। जो मुझसे प्रेम रखते हो उनमें मैं भी प्रेम रखता हूं, और जो मुझसे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं मैं उन्हें मिलता हूं। परमेश्वर ने ऐसा कुछ हमें वायरिंग, हमारी डिजाइनिंग ही ऐसी करी है कि यदि कोई बुरा भी हो, चोर भी हो, दूसरों को घात भी करे, दूसरों को नुकसान भी करे, लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है वो हमेशा उनके लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं। ये कुछ स्वभाव ही परमेश्वर ने मनुष्य की ऐसी वायरिंग, ऐसी ऐसी प्रिपरेशन, ऐसी डिजाइनिंग, ऐसा ब्लूप्रिंट मनुष्य में डाला है। अपने प्रेम का एक ग्लिम्स भी परमेश्वर ने हमें दिया, तो उस प्रेम में होकर हम अपने बच्चों, लेकिन तुम अगर ऐसा करना जानते हो तो तुम्हारा परमेश्वर क्यों करना देगा अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा या उत्तम बातें? क्यों करना देगा? मतलब अब्बा पिता जो हम कहते हैं उसमें हमारी सारी प्रार्थनाओं का अंत हो जाता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एट टाइम्स मैं जब स्पिरिट में, द मोमेंट आई स्टार्ट कॉलिंग हिम अब्बा फादर, उसके आगे मेरी प्रार्थना जो है ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है। आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू प्रे अगेन। मेरे पास ज्यादा कुछ प्रेयर पॉइंट, सब कुछ इधर उधर चला जाता है, कुछ भी नहीं याद रहता, कुछ भी नहीं रहता। आई सिंपली, मैं सिर्फ उस अब्बा फादर का जो अनुभव है उसमें मैं इतनी लॉस्ट हो जाती हूं। मुझे लगता है कि क्या मांगना है,
जब पिता है, लिखा है कि वो तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, वो तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। अन्य जाति हैं जो इन बातों के पीछे चिंता करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी यू एंजॉय। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है जो हमारे पास होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि हम, मैं ये नहीं कहती, कई बार संसार में हमें माता पिता जो कई बार हर तरह के होते हैं, कईयों के पास बहुत कठोर और कठिन अनुभव भी हैं, उनके माता पिता उनके साथ अच्छा व्यवहार शायद न किए हों, ऐसी बहुत से लोगों के जीवन में अनुभव हैं। आप भी जानते हैं, हमने देखा है, समाज की बात है जहां पर, लेकिन परमेश्वर के बारे में जब बात आती है, इट इज अगापे लव, अगापे लव, अनकंडीशनल। उसका उसका जो प्रेम है वो मेरे व्यवहार पर, मेरे बिहेवियर पर नहीं, लेकिन मेरे स्वरूप को परमेश्वर ने मेरे मां के गर्भ में आने से पहले से मुझे चुनकर मुझसे प्रेम किया। पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से उसने मुझको चुन लिया, मुझे अलग किया, मुझे धर्मी ठहराया, मुझसे, मेरे साथ अपनी महिमा, ग्लोरी को शेयर किया है, अपना वारिस और संगी वारिस बनाया है, इससे पहले कि मैं कुछ भला। बट दैट डज नॉट एंडोर्स सिन में, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जो कमी है, घटी है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें प्रेरित करता है कि यदि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरे जीवन की ये बातें उसे दुख पहुंचाती हैं, तो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध होने पाए। मुझे इन बातों से, मैं अपने अपने डिसीजन पावर से, अपने विल पावर से, अपने दृढ़ निश्चय से मैं इन बातों से नहीं उभर सकती, लेकिन मेरी इन कमजोरियों पर मुझे जय पाने में मेरे परमेश्वर तू हाथ पकड़कर मुझे दलदल की खींच से उठा ले और मुझे चट्टान पर खड़ा कर दे। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमें रूपांतरित करता है, उसका प्रेम हमें उसके स्वरूप में ढल जाने के लिए पुकारता है। और जितना हम उसके प्रेम की गहराई को पाते हैं, लिखा है इस वचन में, इफिसियों की पत्री में, कि जब परमेश्वर के प्रेम को तुम समझते हो, यू आर फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ गॉड, यू आर फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ गॉड। ये फुलनेस ऑफ गॉड जो है, कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये आपके बिहेवियर में नहीं होता कि आप कितना ब्रॉड स्माइल देते हैं या कितना आप मिलनसार हैं। ये एक मतलब इट हैज वेरी लेस टू डू विद इट। अभी कल मैं एक टीचर है मेरे स्कूल में, जस्ट 6 मंथ्स में पहले मेरी उनसे पहचान हुई। वो हिस्ट्री की टीचर हैं और उनका फोन आया कि आज शाम को हमें नया, जो उन्होंने एक बंगलो खरीदा है, उसका की हैंडिंग ओवर सेरेमनी है। और उन्होंने कहा कि मैम, हमें बिल्डर ने कहा है कि अपने परिवार और फ्रेंड्स को, थोड़े से लोगों को बुला लो। शी कॉल्ड मी अप यस्टरडे, उन्होंने कहा मैम, यहाँ तो हमारा परिवार और फ्रेंड्स सब आप ही हैं, आना होगा। तो जेनू को मैंने बताया, वो कह रहा 6 ही महीने में आप उनके परिवार कैसे बन गए, अभी तो मुलाकात हुई है। मैंने कहा आई डोंट नो, बट समवेयर जब आपके अंदर अब्बा फादर की सिक्योरिटी होती है ना, तो जो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होता है वो भी उस सिक्योरिटी को, उस सुरक्षा को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता है। मैं ये नहीं बोलती, मैं कुछ भी नहीं किया इतने 6 महीनों में। मैं अगर कहूं कि मैंने उनके लिए क्या किया तो मैं कहूंगी जीरो। मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं कि मैंने उनके साथ में कोई बहुत कुछ ऐसा खास कोई घटना रही कि मैंने उनको ब्लड देने चली गई उनको हॉस्पिटल में, या कोई ऐसी बड़ी घटना का जिक्र मेरे पास नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, बट समहाउ वो परमेश्वर, ये मतलब ये आम चीज है जो मुझे डे बाय डे परमेश्वर, अभी आई एम जस्ट टेलिंग माय एक्सपीरियंस, ये आपका भी अनुभव है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ मेरा अनुभव है, ये आपका भी अनुभव है। आपने भी अपने जॉब प्लेस, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने भाई बहन, अपने लोगों में इन बातों को सुना होगा आपके लिए, कि जब मैं आपसे बात करती हूँ मेरा बोझ हल्का होता, आपके पास मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, आपके साथ मैं, जैसे दुनिया में मुझे बहुत दोष लगाया जाता, लेकिन आपके पास आकर मैं बहुत सेफ, ऐसा आपके साथ भी है, मैं जानती हूं। आपके पास अगर गवाही का मौका हो, आपके पास भी ऐसा अनुभव है।
लोगों ने आपको अपने जीवन में बहुत ही प्रेम का दर्जा दिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम के अंदर सिक्योर और स्थिर होते हैं, वो ही प्रेम हमें हमारे अंदर फुलनेस ऑफ गॉड, हम बहुत अधिक बिहेवियरली कुछ करें ना करें, पीपल आर एबल टू कनेक्ट विद दैट सिक्योरिटी। वो सुरक्षा जो आपके अंदर है परमेश्वर की, वो उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, वो कनेक्ट हो पाते हैं, वो कनेक्ट हो पाते हैं। ये आपका भी अनुभव होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें शत्रु ने ज्यादातर क्या होता है, मैं नेक्स्ट टाइम परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, मैं आपके साथ एक दूसरा डायमेंशन शेयर करूंगी। ये तो फादरहुड ऑफ गॉड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, परमेश्वर का प्रेम जो पिता के रूप में। नेक्स्ट टाइम इफ आई गेट टाइम, मैं आपके साथ मसीह की दुल्हन बनने का सौभाग्य, आपको और मुझको परमेश्वर ने कोई छोटा मोटा दर्जा नहीं दिया है। जो ग्रेटेस्ट लेवल है, दैट इज ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन, मैं उसके विषय में परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो मैं आपके साथ बांटूंगी। इस बार मैं अपने समय सीमा में रहना चाहती हूं, और वो एक फिर से टॉपिक है, डिटेल मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। आज मैं फादरहुड ऑफ गॉड के साथ में आपके कुछ डिस्क्लेमर्स भी हैं। क्या होता है कि जब कभी हम परमेश्वर के प्रेम को इसलिए कई बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या कभी कभी परमेश्वर का जो साइलेंस होता है, आपने किसी विषय पर बहुत समय तक प्रार्थना की, लेकिन उस विषय पर आपको कई बार साइलेंस मिलता है, तो आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे भूल गया, या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर आप कहां हैं? प्लीज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि ये एनिमी जो है बीच में ऐसे विचारों को लाकर हमें पुश करता है निराशा की ओर, उसे स्थान न दे। हर एक ऊंची कल्पना जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, वो मेरे और आपके लिए एक काम है कि उसे पकड़कर हमें नीचे लाना है और उसको मसीह यीशु में उन गढ़ों को ढा देना है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन मसीह में, आत्मा में सामर्थी है, आत्मा में सामर्थी है। हालेलुया। जब मैं देखती हूं कि कई बार हमारा अनुभव जो है, अगर हमें लगता है कि हमें लाइफ में, देखो मेरे पापा हैं, वो मुझे मेरी बातों को नहीं समझते, आजकल यंग जनरेशन है और उनके पास ये बहुत ही कहने का आसान अवसर होता है कि मेरे माता पिता मेरी भावनाओं को नहीं समझते, वो मुझे प्रेम नहीं करते, या मेरी बातों की चिंता नहीं करते, और इस इनसिक्योरिटी के अंदर वो ये तलाश करते हैं कि परमेश्वर जब मुझे मेरे माता पिता का प्रेम अनुभव होने लग जाएगा तब मैं समझूंगी कि आप हैं। ये रिवर्स है, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को जड़ पकड़ना है, अपनी नींव डालनी है, अपने आप को उसमें सिक्योर और सुरक्षित महसूस करना है। जब आप इतने जड़ पकड़ चुके हैं, आपकी जड़ें इतनी गहरी हैं परमेश्वर के प्रेम में, और आपकी नींव इतनी गहरी है परमेश्वर के प्रेम में कि आप पौलुस के समान कहते हैं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या ये जोखिम, क्या ये निराशा, क्या ये जॉबलेसनेस, क्या ये लोगों के ताने, क्या ये बुरा व्यवहार, क्या ये कमी, या ये कर्ज, या फिर ये घटी, या ये लोगों का मेरे साथ दुर्व्यवहार, मेरे पापा मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी मम्मी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरा हस्बैंड मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी वाइफ मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरे बच्चे, ये सारी बातें मिलकर कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम उल्टी गाड़ी चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले मेरे हस्बैंड मुझसे प्रेम करने लग जाए, मुझे इस बात की गारंटी हो जाए, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती गारंटी हो जाए, मेरा जॉब सेटल हो जाए, या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या मेरी प्रार्थना सुन ली जाए, तब मैं समझूंगी कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। नो, दैट इज रिवर्स। ऐसा नहीं होता है। हमें एक ऐसे भूल भुलैया में शत्रु उलझा देगा कि हम उसमें से कभी नहीं निकल पाएंगे। बिलीवर्स और मेरे प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर का आत्मा आज इस बात के लिए कहता है कि पहले तुम स्थिर हो जाओ, मेरे प्रेम में जड़ पकड़ लो, ऐसे स्थिर हो जाओ, ऐसे नींव डाल लो कि कोई शत्रु की झूठ तुम्हें उस प्रेम से डगमगा ना सके। जब तुम उसमें जड़ पकड़ लोगे, उसके बाद तुम्हारे जीवन में कई बातों का परिवर्तन होगा।
देर से या जल्दी या जो भी है, लेकिन वो सारी बातें मिलकर हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। स्टेप नंबर 1 इज बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन द लव ऑफ गॉड। जब पौलुस ने लिखा है जड़ पकड़ो, वो मजाक नहीं कर रहा था। पौलुस वाज नॉट जोकिंग। He did not say कि परमेश्वर के प्रेम में को समझो। He was saying जड़ पकड़ो। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आप परमेश्वर के प्रेम को समझना शुरू करोगे, आपको ऐसा हिलाया जाएगा जैसे कि एक पौधा आज आपने डाला मिट्टी में और कल उसे कोई हिला हिला कर चेक करे। आप मुझे बताइए, क्या वो जड़ पकड़ पाएगा? नहीं। शत्रु यही काम करता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के, कभी ऐसा मन होता है कि चलो मैं आज परमेश्वर के वर्शिप के गीतों को अपने परिवार में चलाऊं और मैं सुनूं। जैसे ही आप वर्शिप के गीतों को सुनने लगते हैं, आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे श्राप से निकालकर आशीष में लेकर आया, गड्ढे से निकालकर चट्टान में लेकर आया, पापों से आजाद किया, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आया। मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं आपको, जब आप वर्शिप ही कर रहे होंगे, वहां से हो सकता है दूसरे कमरे से कोई आपके बच्चे हो सकते हैं या हमारे बच्चे हो सकते हैं, वो बिल्कुल आते ही बैग फेंकते हैं और कहते हैं कि आप हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं करती हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप बिल्कुल सही नहीं है, आपको हमारी कोई चिंता नहीं है, आपको कोई प्रेम नहीं है, आप उसके मम्मी पापा को देखो, आप उसके, या हो सकता है हस्बैंड आ रहे हैं या हो सकता है वाइफ आ रही है कि देखो उनके घर में होंडा सिटी कार है, आपने मुझे अभी तक मारुति भी नहीं दिलाई। एंड तुरंत आपको क्या लगेगा? ये वर्शिप बंद करें, इन गीतों का मुझे कोई लाभ नहीं, मैं तो दुख में डूब गई। ये देखो मेरे बच्चे, ये देखो मेरा परिवार, कैसी बातें करते हैं, कैसे मुझे दुख पहुंचाते हैं। फिर आपका मन नहीं होगा वर्शिप में जाने का, फिर आपका मन नहीं होगा आराधना के गीतों को सुनने का। लेकिन वही है जड़ पकड़ने का समय। ये ऐसा समझ लीजिए, आपने एक पौधा या एक बीज डाला ही था, शत्रु ने तुरंत आकर उसे हिलाना शुरू कर दिया। और पौलुस कहता वही समय है, जोर जोर से कह दो, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या ये इनका फ्रस्ट्रेशन, क्या इनका दोषारोपण, क्या इनके बुरे व्यवहार, क्या इनकी चोट पहुंचाने वाली बातें, क्या इनके दुख देने वाली सारी व्यवहार, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? वरन इन सब बातों में मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं। डिक्लेयर इट। आपके आसपास के दबाव का वातावरण, शत्रु बिल्कुल तैयार है कि जैसे ही ये नेगेटिव शब्दों को, परिवार, या ज्यादातर हम परिवारों में हर्ट होते हैं, बॉस से कम हर्ट होते हैं, बीवी से ज्यादा हर्ट होते हैं। तो इन चीजों को जैसे ही वो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले, तुरंत डिप्रेस करने वाली, दुख देने वाली, निराशा की आत्मा, पीड़ा की आत्मा, सब तैयार है तुरंत वो अटैक करने के लिए। लेकिन उन्हें अवसर ना दे। आप वहां उस कमरे में अकेले नहीं हैं, आपको उसी वक्त बोलना है। ऑडिबल नहीं बोल सकते, आप अपने मन में बोलिए, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वरन मैं मसीह के प्रेम के कारण मैं जयवंत से बढ़कर हूं। परमेश्वर मुझे, मेरी निर्बलता, जब मैं पापी ही थी उस समय आप मेरे लिए मर गए। आपका प्रेम मेरी सुरक्षा है, आपके प्रेम में मैं जड़ पकड़ती हूँ। जब आप एक बार परमेश्वर के प्रेम के अंदर जड़ पकड़ने लग जाएंगे, आपकी नींव गहरी हो जाएगी। वहां से परमेश्वर आपको अपनी फुलनेस, परमेश्वर की भरपूरी जब आपके अंदर आएगी, आपके व्यवहार में भी चेंज आएगा, आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा। आपके बच्चे या जो आपको जेन्युइनली नोट कर रहे हैं, वो आपको कहने पाएंगे कि आपका जो तरीका है, एक, जैसे बच्चे के रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम कभी कभी जोक्स देखते हैं, सीबीएसई का रिजल्ट आया तो हम हंस रहे थे, जोक्स आता है कुछ, मेक जोक ऑफ या ऐसा कुछ, उसमें बहुत अच्छा एनिमेशन दिखाता है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके मम्मी पापा, अपने पापा, उस और बच्चे को पकड़ाओ, पीटना शुरू कर देते हैं और पकड़ा कि दियो। अपने म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी है, उसको पीटना शुरू कर देते हैं कि तेरा क्या रिजल्ट है, और देखो पड़ोसी के बच्चे का कितना अच्छा रिजल्ट है। और उसे वो जोक ऐसा ही दिखाता है। उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे का अच्छा रिजल्ट आएगा, वो तो डॉक्टर ही बनेगा और मेरा बीपी चेक करेगा। मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ जोक हम देख रहे थे। तो ऐसा मोस्टली होता है। लेकिन जब आपके बच्चे देखते हैं कि आप उनके सफलताओं में भी उनके साथ खड़े हैं और उनकी असफलता में भी आप उनके साथ खड़े हैं, दुनिया उन पर हंसने को तैयार है, दुनिया उन्हें गिराने को या उनको
उनको तमाम प्रकार की बातों से डिप्रेस करने को या उनकी कॉन्फिडेंस को या उनके जीवन को अलग-अलग तीरों से छलनी करने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय वो देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। और आपको क्या लगता है जैसे-जैसे आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, आपके बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके परिवार के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। इन बातों में बहुत जल्दी ना करें, बटन दबाने के साथ काम नहीं होते हैं। इट टेक्स सम टाइम। इवन मैं हमेशा कहती हूँ इट्स ऑफ बीट। हम अपने पेरेंट्स को समझने में बहुत वक्त लगाए, उनके किए हुए कामों को, उनकी भलाइयों को समय नहीं है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में इसको कहूंगी कि उन्होंने जो भलाइयां हमारे साथ किए, उनको हमें 10-10 साल बाद हमें समझ में आया कि ये भलाई उन्होंने हमारे साथ नहीं की होती तो हम शायद कई गलतियों में पड़ जाते। कई जगह पर उन्होंने हमें कई बातों से रोका, वो उनका प्रेम था। कई बातों में जाने से रोका, वो उनका प्रेम था। कई जगह वो स्ट्रिक्ट हुए, वो उनका प्रेम था। लेकिन उन बातों को समझने के लिए मुझे 1 मिनट के अंदर समझ में नहीं आया था। कुछ समय तक ऐसा लगा था कि हमारी इच्छा है। मैं बहुत छोटी थी, मैं इस बात को बहुत बार अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ। बहुत ही छोटी थी, मुझे लगता है 5th-6th में रही होंगी। तो मेरी फ्रेंड थी, एक बार वो मेरे घर पर आई और 2 दिन शायद ऐसे वो मेरे घर पर रुक गई 5th-6th में। और मेरे डैड जो थे वो आंध्रा गए हुए थे, मम्मी और मैं थे और वो मेरी फ्रेंड आकर रुक गई। उसके बाद उसने बोला जब तेरे पापा आ जाएंगे तो तू भी मेरे घर में 2-3 दिन आके रुक जाना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मेरे पापा जब आंध्रा से लौट कर आए, मैंने कहा डैड मुझे भी उनके घर में 3 दिन जाकर रुकना है। ही सेड नो यू आर नॉट गोइंग। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा रहे हो। मैंने कहा वो आके रुकी, बोले वो क्यों आके रुकी मैं नहीं जानता, बट यू आर नॉट गोइंग। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मॉम ये क्या बात है, हमें इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, मुझे क्यों नहीं उनके घर जाकर 3 दिन। मुझे नहीं पता था, लेकिन ही वॉज नॉट लाइक, उन्होंने नो बोल दिया था और मुझे बिल्कुल। पर वो एक बात हमेशा कहते थे कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो आज हम समझते हैं इन चीजों को कि इट्स नॉट दैट सेफ कि एक्स वाई जेड कहीं भी, जहां आप माहौल को नहीं जानते, जहां लोगों को नहीं जानते, जहां परिवारों को नहीं जानते, वहां आप अपने बच्चों को छोड़ने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आज आप मैं वही काम करती जो उन्होंने किया, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आया। इट टेक्स सम टाइम, इट मे टेक सम टाइम। हैव पेशेंस। डोंट एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे जो हैं वो, लेकिन आपकी जो भलाई के बीज है, आप उसका हार्वेस्ट जरूर देखेंगे। आज मॉर्निंग में एक मदर मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के लिए प्रेयर करिए, जवान बेटा है और परेशान है। मैंने कहा कि मदर्स की प्रेयर्स कभी वेस्ट नहीं होती है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाओं का बीज, आपकी भलाइयां, आपका केयर, आपका लव, आपका सेंसिटिविटी, जो भी परमेश्वर की भरपूरी में होकर आपने किया है, आप उसका रिच और भरपूरी के साथ हार्वेस्ट आप जरूर देखेंगे, उसकी एक बड़ी कटनी आप जरूर देखेंगे। परमेश्वर के प्रेम के विषय में मैंने आज कुछ वचन आपके साथ बांटा है। मैं यहां रुकना चाहती हूं क्योंकि टाइम जो है, इसमें एक वचन जो हम पढ़ रहे थे कि दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि दास को भय होता है नौकरी से निकाले जाने का, लेकिन पुत्र को ऐसा कोई भय नहीं होता। जो हम वचन पढ़ रहे थे रोमन्स चैप्टर 8 में लिखा है, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम फिर भयभीत हों। हमेशा असुरक्षा होती है, मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल सकता है, घर से निकाल सकता है, फैसिलिटीज से निकाल सकता है, लेकिन पुत्र को ऐसा कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा घर मेरे लिए सदा काल का है, ये आशीषें सदा काल की हैं, मेरे पिता ने सब कुछ मेरे लिए रखा है, मैं इसके लिए संगी वारिस हूं, मैं उसकी भलाइयों का वारिस हूं। मैं परमेश्वर के प्रेम से जब परिपूर्ण होती हूँ, वही प्रेम मेरे अंदर से व्यवहार बनकर जब निकलता है, वो आपके वातावरण को, आपके परिस्थितियों को, आपके हर एक क्षेत्र को प्रभावित ना करे। ऐसा हो नहीं सकता। हमें धीरज रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे लिए धीरज रखा है। हम भी बटन दबाते ही रेड ब्लू ग्रीन हम परिवर्तित नहीं हुए। हमने अपना समय लिया, अपने स्वभाव के अनुसार हमने भी समय लिया, मसीह यीशु में ढलते जा रहे हैं, सिद्धता पे नहीं पहुंचे तो हमें भी वक्त देना है। चाहे अपने बच्चे हों या अपने परिवार या जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, हैव पेशेंस एंड परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होकर के, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ के, परमेश्वर के प्रेम में नींव डाल करके आप अपने जीवन को आगे लेकर चल सकते हैं धीरज के साथ। और आप डेफिनेटली डेफिनेटली
रिमार्केबल रिजल्ट्स को अपने लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। मैं रुकना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि वो प्रेयर में हमें कंक्लूड करें। एंडिंग प्रेयर में आप जहां भी हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा वचन जैसा कहता है कि प्रेम हमने इससे जाना कि तूने पहले हमसे प्रेम किया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू स्वयं प्रेम है प्रभु, और तेरे जैसा प्रेम किसी का नहीं है। प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि तेरा प्रेम हमारे अद्भुत और समझ से बाहर है। और तेरा वचन कहता है कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत परमेश्वर को और जिसे उसने भेजा है उसे जाने, ये अनंत जीवन है। तुझे जानने के लिए हमें अनंत जीवन दिया गया है प्रभु। हम अनंत काल तक तुझे जानते रहेंगे प्रेम पिता परमेश्वर, फिर भी तेरे प्रेम को हम जान पाएंगे कि नहीं पता नहीं प्रेम परमेश्वर, लेकिन हम उस बात को महसूस कर पाते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम शुक्र करते तेरे उस महान प्रेम के लिए प्रभु परमेश्वर। तूने हमें कुछ भी देखकर प्रेम नहीं किया प्रेम परमेश्वर, लेकिन अपने स्वभाव से तू हमसे प्रेम करता है प्रेम प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें लेपालकपन की आत्मा दी, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर तुझे पुकारते हैं प्रेम परमेश्वर। तूने अपने उसी आत्मा को हमारे अंदर बसा दिया प्रभु, जिसने मसीह यीशु को मरे हुए से जिलाया प्रभु। वही आत्मा तूने हमारे अंदर बसाई, जो पुत्र का आत्मा हमारे अंदर से कहता है प्रभु हे अब्बा हे पिता कहकर हम तुझे पुकार सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तू हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है प्रभु परमेश्वर। और उसी प्रेम को तूने हमारे अंदर इसलिए डाला है पवित्र आत्मा के द्वारा। लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में डाला गया है, और इस प्रेम को हम बांटने वाले हो सके प्रेमी प्रभु परमेश्वर। यही हम तुझसे चाहते हैं प्रभु परमेश्वर कि जैसे तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमें धन दौलत और हमारी पोजीशन देखकर, काला गोरा देखकर, अमीर गरीब देखकर प्रेम नहीं किया प्रेम परमेश्वर, लेकिन प्रभु सिर्फ तू हमें चाहता है प्रभु। ओ रिखा बाला हंदा बा शिवी रिखा दा बारा हबा, और तूने अपने आप को दे दिया प्रभु। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। और ऐसा लिखा है कि भले मनुष्य के लिए, धर्मी के लिए तो कोई मरने का हिम्मत भी कर ले, लेकिन प्रभु जब हम पापी ही थे प्रभु, तेरे प्रेम की भलाई हम पर प्रकट हुई, और तूने प्रभु हमें बचाया और छुड़ाया, अपने पुत्र और संतान होने का अधिकार दिया प्रभु परमेश्वर। हमारे मन में कोई भय नहीं है प्रभु। तेरा वचन जैसे हमने आज पढ़ा कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। हम तेरे दास प्रेम पिता परमेश्वर उस तरीके से नहीं है प्रभु, जैसे नौकर को भय होता है कि कब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा गलती करने पर, लेकिन प्रेम पिता परमेश्वर हमें पुत्र की आत्मा मिली प्रभु। हालेलुया। और पुत्र सदा घर में रहता है और सारी चीज़ों का वारिस है। तूने कहा प्रभु पुत्र को कभी घर से निकाला नहीं जाता, वो खुद कहीं भाग जाए फिर भी उसका स्वागत किया जाता है, उसे मनाकर घर लाया जाता है प्रभु। ऐसा ही प्रेम तूने हमसे किया है प्रभु। हम तेरा शुक्र करते, धन्यवाद देते। आए हुए हर एक लोगों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। ये वचन प्रभु हर एक हृदय में बस जाने पाए यीशु मसीह, और प्रभु हर एक हृदय से वैसा ही प्रेम प्रभु निकले जैसा प्रेम तो हमसे करता है प्रेम प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। शिंदरबा खारबा हंदबा, तेरे प्रेम के गुणों से हम प्रभु सुसज्जित होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा के गुणों से और फलों से हम सुसज्जित होने पाए। और प्रभु यही हमारी सजावट है खुदावन, जिस दुल्हन को लेने के लिए तू आ रहा है प्रभु, वो तेरे फलों से सजी हुई रहे, तू ये चाहता है प्रेम पिता। और ऐसी ही प्रार्थना हम सब के लिए करते हैं। तेरा धन्यवाद करते, सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए बिनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सबको प्रेज